एक वक्त था जब इंसान टेक्नोलॉजी जानते तक नहीं थे। फिर एक वक्त आया जब हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जान तो गए पर उससे डरते थे। उनका डर था कि जब टेक्नोलॉजी ही इंसानों का सारा काम कर देगी तो इंसान क्या करेंगे, उनके पास करने को कुछ भी नहीं बचेगा। और ये आज का एक दौर है जहाँ हम इंसान 80% टेक्नोलॉजी से घिरे हैं और उन पर डिपेंडेंट भी हैं। क्या सच में हमारी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी हम पर हावी हो जाएगी, हम इंसानों का ही वजूद मिटा देगी? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए चलते हैं भविष्य की सैर पे। पहले के इंसान जो टेक्नोलॉजी को अपनाने से डरते थे, वे अब धड़ल्ले से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो क्या सच में ये फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं? देखो, एआई बनाने के पीछे हमारा मेन मकसद था कि सभी काम, चाहे वो सेफ्टी रिगार्डिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग, सभी काम बेटर, फास्टर और सेफ्टी के साथ कंप्लीट हो। और इसलिए सभी एआई को उनके टास्क के रिगार्डिंग प्रोग्राम किए गए हैं। बट कुछ टाइम से ऐसा देखा जा रहा है कि एआई दिए गए टास्क से बिल्कुल उल्टा बर्ताव कर रहे हैं। अब जैसा कि मॉस्को में हुए चेस कंपटीशन का एग्जांपल ही ले लो। चेस प्लेइंग रोबोट और 7 साल के बच्चे के बीच स्टार्ट हुआ कंपटीशन, पर सडनली जब वो बच्चा अपनी अगली चाल चलने ही वाला था कि उस एआई ने बच्चे की उंगली ही दबोच ली। सुपरवाइजर के हजारों कोशिशों के बाद भी एआई बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ और इस इंसिडेंस में उस बच्चे की उंगली ही फ्रैक्चर हो गई। एज यू नो कि जब हम कोई गेम खेलते हैं और हमारी टर्न के बीच कोई मस्ती करता है तो हमें गुस्सा आता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उस एआई ने डिटेक्ट कर लिया कि उसका चांस खत्म होने के पहले ही कोई तो नेक्स्ट मूव कर रहा है और इसलिए उसने उस बच्चे की उंगली पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो एआई ने अपना इंटेलिजेंस तो दिखाया ही, पर साथ में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस भी दिखाया। एज एविडेंस ये कॉन्शियसनेस उसने अपने सेल्फिशनेस के लिए यूज किया और एज पर रिकॉर्ड एआई धीरे धीरे इंटेलिजेंस से कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जो कि इंसान के लिए खतरा है। और अगर ऐसा ही चलता गया और एआई पूरी तरह से कॉन्शियस हो गए तो फिर इंसानों का क्या हाल होगा? क्योंकि आज की तारीख में हम पूरी तरह एआई से घिरे हुए हैं, उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, या ये वो कह लो कि एआई की ही निगरानी में है, स्मार्ट वॉच से लेकर के स्मार्ट कार तक। इसलिए एआई एक बहुत बड़ा थ्रेट है। मेरा ही नहीं, एलोन मस्क का भी कहना है, जो कि खुद इतने बड़े इन्वेंटर है। उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एआई एक न्यूक्लियर से भी बड़ा थ्रेट है। मान लो कल को हम एक पावरफुल रोबोट बना लेते हैं और बाय चांस वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो क्या कोई रास्ता होगा उसे रोकने का? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को रेडी रखेगा किसी भी चाल से, और अगर हम उसके लिए खतरा लगने लगे तो हो सकता है वो हमारे न्यूक्लियर सिस्टम को हैक कर ले और उसे इंसानों के खिलाफ ही यूज करे। आई नो ये ज्यादा लग रहा है। तो देखो, जिन टेक्नोलॉजी को सीखने में हमें हजारों साल लगे, वो एक एडवांस एआई रोबोट कुछ ही दिनों में सीख लेता है और एग्जीक्यूट भी कर देता है। यानी अगर उसे न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं भी मिले तब भी वो अपने मल्टीपल्स कॉपीज बनाकर हमारे अगेंस्ट आर्मी खड़ी कर सकता है। आई नो, अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो हमारे बनाने पे डिपेंड करता है, अगर हम उसे अच्छे कामों के लिए ही ट्रेन करेंगे तो वो अच्छे काम ही करेगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक रोबोट इंटरनेट से धीरे धीरे सब कुछ सीख लेता है, क्योंकि उसे बनाया ही कुछ इस तरह से जाता है। अब आप ही सोचो, इंटरनेट पे आज के दौर में क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं। इंजीनियरिंग के बेसिक से लेकर बॉम्ब बनाने की रेमेडी तक आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर इतना बड़ा इंटरनेट जिसमें A to Z इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है, उसे अगर हम एआई बोट के हाथ में दे दें तो क्या वो कुछ ही समय में ये सब सीख कर हम पर आक्रमण नहीं कर देंगे? होल्ड ऑन। अब आप लोग ये बोलेंगे कि वो ऐसा करेंगे ही क्यों? तो हम इंसानों के ही एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अब आप इमेजिन करो कि आप एक काफी टैलेंटेड पर्सन हो और आपको एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी सी पोस्ट मिल जाती है, पर उस कंपनी का जो बॉस है वो एक ऐसा इंसान है जो आपसे हर मामले में कम टैलेंटेड है। तो क्या आप उसके ऑर्डर मानना पसंद करोगे? अगर आप स्टार्टिंग में फॉलो करते भी हो तो धीरे धीरे आप खुद ही रियलाइज करने लगोगे कि आप अपने बॉस का बॉस होना डिजर्व करते हो। और यही चीजें इंसानों और रोबोट के बीच भी होने वाली है, क्योंकि एक एआई बोट इंसानों से हर चीज में आगे है और वो इस तरह से काम करे कि उसे इंसानों की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उन्हें बनाया ही इस तरह से जाता है कि उन्हें इंसानों की ना ही तो डिसीजन की जरूरत पड़े और ना ही उनकी मदद की। और यही बात रोबोट भी जल्द ही रियलाइज कर लेंगे कि वो आजाद हैं। तो क्या तब भी वो हमारे कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे?
ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उनकी नज़रों में हम एक ऐसे जीव हैं जो उन पर राज करते चले जा रहे हैं, जो हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, और ये सब जानने के बाद वो हमसे बगावत कर देंगे। सो शॉर्ट टर्म हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म क्या होगा ये हमें नहीं पता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आजकल हर फील्ड में ह्यूमंस को एआई से रिप्लेस किया जा रहा है, बट ऐसी भी फील्ड है जहां अभी तक एआई अपना जगह नहीं बना पाए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और टूरिज्म। ये वो फील्ड है जहाँ पे एआई अब तक अपना जगह नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये वो फील्ड है जो एम्पैथी, चालाकी, कॉम्पैशन और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसे अब तक मशीन मात नहीं दे पाई है, क्योंकि ये इमोशन और कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। अब आपको क्या लगता है, इससे हम एआई टेक्नोलॉजी को मात दे सकते हैं या हमें कोई और तरीके की जरूरत है? तो इससे आप लोगों की राय क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। सो फटाफट कमेंट करके बताओ। और अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक कर देना, और इससे पहले कि एआई हमारी दुनिया पे कब्जा कर ले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना।